सादर प्रणाम दोस्तों। वंदन मास्टर्स सभी को मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। जहां से भी आप जुड़े हैं आपको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। और आज हमारे बीच में नलिनी कमल मैम है जो कि दिल्ली की रहने वाली है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ ये बताना चाहती हूँ मास्टर्स कि हमारे साथ जुड़कर मैम ने हमें कई सारे सेशंस दिए हैं। अभी मैं उसकी गिनती नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हमने मैम से बहुत कुछ सीखा है। कई सारे वर्कशॉप्स हैं जो हमने मैम के अंडर में किए हैं, मैंने खुद ने भी किए हैं। और मैम एक बहुत ही एनकरेजिंग मोटिवेटिंग पर्सन है। एंड वो कोशिश यही करती है कि हर किसी को आगे बढ़ाएं, हर किसी को वो हेल्प करने की कोशिश करती हैं। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के तहत, पत्री सर के साथ जुड़कर। साथ ही साथ हमारे अगर बात करूं तो ये उज्जैन की हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश की एक बहुत ही होली सिटी है। महाकालेश्वर टेम्पल भी, कुंभ मेला भी लगता है वहां पे। बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, मगर राइट नाउ मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही कलात्मक इंसान भी है, बहुत ही आर्टिस्टिक फ्लेयर भी है। और काफी सारा उन्होंने कला के क्षेत्र में काम किया हुआ है, डांस, म्यूजिक, आर्ट। और शादी के बाद भी ये थिएटर ड्रामा से एसोसिएट रही हैं। और इन्होंने 2 दशकों तक टीवी में, रेडियो, इन सब में काम किया है। इन्होंने ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट पिरामिड वैली बैंगलोर में इन्होंने अटेंड भी किया। साथ ही साथ इन्होंने तिहाड़ जेल के इनमेट्स को ध्यान सिखाया। जो औरतें और बच्चे हैं उनको उन्होंने उनके जीवन को बदला, उनके जीवन में एक ध्यान के माध्यम से एक बदलाव लेकर आई। साथ ही साथ सीआरपीएफ के जो जवान्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो जम्मू कश्मीर में आर्मी हेडक्वार्टर्स और नॉर्दर्न कमांड के कुपवारा, नगरोटा, इन सब जगह पर मैम ने ध्यान सिखाया लोगों को। जितने भी आर्मी वाले लोग थे, सभी के साथ जुड़कर उन्हें ध्यान करवाया। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे पीएमसी चैनल में। पीएमसी चैनल में मैम ने बुद्ध बनो सीरीज के तहत मैम ने सबको ध्यान सिखाना शुरू किया, बहुत मोटिवेट भी किया। और उसमें से ऐसे कुछ चंद स्टूडेंट्स हैं जो उनके साथ जुड़कर बहुत मोटिवेट होकर आज हम भी ध्यान सिखा रहे हैं। तो उसमें से मेरा नाम भी है शामिल कि मैम ने बहुत ज्यादा हम सबको बहुत अच्छा सिखाया। एक जैसे डिसिप्लिन मास्टर होता है, आई हैव ऑलवेज सीन हर लाइक दैट। वो सिखाया जरूर होगा लेकिन ये खुद ही आर्मी जैसा बिहेव भी करती हैं। यस मैम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और 40 साल, सॉरी, 40 दिन के ध्यान, ऐसे कई सारे 4 सीरीज कराई थी बुद्ध बनो वर्कशॉप में। और भी कई कई जगह, अब ऑल ओवर द कंट्रीज, हर इसमें ऑनलाइन सेशंस में मैम हमें सेशन देती हैं ध्यान के। सो आज इसी के रूप में आज हम मैम से पूर्णिमा ध्यान और उसके बारे में कुछ जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और जैसा मैम हमको लेके जाना चाहें। सो ओवर टू यू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार भरा इंट्रोडक्शन देते हो हमेशा कि कई चीजें रिवाइव हो जाती हैं जो भूल चुकी थी मैं। होता है मैम, हमारे साथ भी वही हो रहा है। तो दोस्तों, 5 तरह के ध्यान के बारे में पितामह ने जिक्र किया है। 18 आदर्श सूत्र में भी पूर्णिमा ध्यान के बारे में पितामह ने जिक्र किया है। तो 5 तरह के ध्यान में पूर्णिमा ध्यान को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्ता दी है, महत्व दिया है। और अभी पूर्णिमा होकर चुकी है, तो हम पूर्णिमा के ध्यान के बारे में बातचीत करेंगे थोड़ी सी देर, और फिर ध्यान भी करेंगे। सचमुच जब परसों, कल की तो बात है, कल ही तो था जी। फुल मून डे। और वैसे भी कहते हैं कि 3 दिन, यानी कि पूर्णिमा के एक दिन पहले, पूर्णिमा वाले दिन और पूर्णिमा के अगले दिन। तो आज का दिन जो है अगला दिन है पूर्णिमा का, प्रतिपदा एकम का दिन। ये 3 दिन ध्यान करें तो ऊर्जा आपको उतनी ही मिलेगी जितनी पूर्णिमा वाले दिन मिलती है दोस्तों। तो आज हम पूर्णिमा ध्यान करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा उसके बारे में
जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इतनी महत्ता क्यों दी पूर्णिमा के ध्यान को, बाकी और ध्यानों को छोड़ के, 4 को छोड़ के। और इस पर 18 प्रिंसिपल में भी इन्होंने इसके बारे में कहा, और सभी जगह पीएमसी हो, पीएसएसएम के कोई भी कहीं भी मास्टर्स होते हैं, सब लोग सारी रात ध्यान करते हैं, 3 दिन तक ध्यान करते हैं, 3 दिन के लिए लगातार ध्यान करते हैं, यानी कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, हम लोगों का शरीर जो है 70 से 80% पानी से भरा हुआ है। सभी जानते हैं कि जल का जो हमारे यहाँ मात्रा है शरीर में 70 to 80% है। जब पूर्णिमा आती है तो कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं भी मालूम होगा कि समुद्र में हाई टाइड्स आती है। कभी बीच पर जाएं, बंबई के किनारे जाएं, गेटवे ऑफ इंडिया पे, तो पूर्णिमा वाला दिन अवश्य हो। इसको जोड़ें इस बात से और फिर देखें वहां पर क्या होता है। इतना उछल उछल के पानी किनारे पर आता है, बिल्कुल बावलेपन में पानी उछल उछल के, हाई टाइड्स जिसे कि अंग्रेजी में कहते हैं। उसी तरह आपके शरीर में भी, हम सब के शरीर में भी क्या होता है कि जो शरीर के अंदर की निगेटिविटीज हैं वो उछल उछल के ऊपर आती हैं, एज ए हाई टाइड ऊपर की ओर आती है। अगर नहीं मालूम तो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो सुसाइडल आप लोग सुनते हैं लोगों के कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, या उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, वो पूर्णिमा के ही आसपास का समय होता है कि मन में जो भावनाएं हैं वो हाइटाइट्स के रूप में निकल के उभर के ऊपर आती हैं, और जितने भी बुरे विचार हैं, कुविचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, वो ऊपर की ओर आना शुरू होते हैं। जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनमें निगेटिविटीज और ज्यादा बढ़ जाती है। परंतु अगर हम पूर्णिमा वाले दिन या पूर्णिमा के ये जो 3 दिन है महत्वपूर्ण, इन पर ध्यान करेंगे तो धीरे 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 ये हाइटाइट्स जो है, पूर्णिमा की शीतलता, जो खास एक ऊर्जा पूर्णिमा वाले दिन नीचे उतरती है ब्रह्मांड में से पृथ्वी की ओर, तो उससे आपका मन शीतल होता है, आपके मन में स्थिरता आती है और आप शांत होने लगते हैं। एंड टॉप ऑफ ऑल दैट, सकारात्मक विचार उभरना शुरू हो जाते हैं, और ये जो दबे हुए विचार हैं ये आपके खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो नेगेटिविटीज आर आउट एंड पॉजिटिविटीज कम इन। तो दोस्तों, पूर्णिमा का जो ध्यान है पीएसएसएम में बहुत महत्व है इसका, और पितामह भी इसके लिए बहुत जोर देते हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए इस बात का कि हर पूर्णिमा कैलेंडर में टिक मार्क कर लो, सर्कल बना लो डेट्स पे, पूर्णिमा का एक दिन पहला, पूर्णिमा वाला दिन और पूर्णिमा का अगला दिन सर्कल बना लो कि मुझे बैठना ही बैठना है। आधा घंटा, 4 घंटा, सारी रात, इट्स ऑल अप टू यू कि आप बैठें। 3 गुना ऊर्जा अधिक शरीर में प्रवेश करती है, और अगर ग्रुप मेडिटेशन है तो 3 गुना और अधिक ऊर्जा मिलेगी। और अगर पिरामिड के भीतर है, पिरामिड के नीचे है, पिरामिड की कैप लगा रखी है, तो 3 to 5 times you get more energized. So dear friends, 9 to 11 times you get more energized जब सामूहिक ध्यान, पूर्णिमा ध्यान और पिरामिड एनर्जी को संग में लेके करते हैं। तो जिस दिन चांद पूरा अपने स्वरूप में होता है दोस्तों, उस दिन प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रवाह होता है जमीन की ओर। भरपूर लूटो, ब्रह्मांड में सबके लिए सब कुछ है, आपकी मर्जी कि आप क्या लें और क्या ना लें। आप कुछ नेगेटिव भी बोलेंगे
तो यूनिवर्स कहता है सो बी इट, तथास्तु। अगर आप कुछ अच्छा मांगते हैं तो भी आपको मिलता है, सो बी इट, तथास्तु। वहां पर सिर्फ तथास्तु है। और अगर हम ध्यानी बन गए हैं तो दोस्तों फिर ज्ञानी तो बन ही गए हैं। और जब ज्ञानी बन गए हैं तो नकारात्मक विचार तो है ही नहीं हमारे पास। हम अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के संपर्क में आते जाते हैं दोस्तों, शरीर स्वस्थ होता चला जाता है। तो नियम बना लो, कैलेंडर में टिक मार्क कर लो इन 3 दिन के लिए। शरीर में जो बीमारियों का हमने घर बना रखा था, अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब हमारे शरीर में तेजी से आती है इन 3 दिनों में, तो ध्यान करके हम प्रचुर मात्रा में ऊर्जा शरीर में लेते हैं और बीमारियां खत्म होती चली जाती हैं। एक सज्जन के बारे में मैं बताना चाहूंगी। 6 महीने तक पिरामिड ऊर्जा उन्होंने ग्रहण करी और पूर्णिमा की तीनों रातों को और दिन में भी जब भी मौका मिल पाता था, बैठ के उन्होंने ऊर्जा ग्रहण करी। और उसका नेट रिजल्ट हुआ कि करीब करीब वो आंखों से अंधे हो चुके थे, कुछ नहीं दिखता था, एकदम अंधेरा था उनकी आंखों के आगे। 6 महीने के बाद रिजल्ट ये हुआ कि उनको दिखना शुरू हो गया। और अगर ये किसी के संग इस तरह से हो सकता है तो हमारे संग क्यों नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। हठ योग में बैठे, तटस्थ भाव से बैठे, ठान के बैठे, संकल्प लेके बैठे। जैसा कि सभी को ज्ञात है दोस्तों कि चांद की अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती, अपना कोई प्रकाश नहीं होता। सब जानते हैं इस बात को। चांद को रोशनी देने वाला सूर्य होता है, और जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है तब पूर्णिमा होती है। और तब अद्भुत ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, बरसती है। तो आइए हम लोग कुछ देर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक्सेप्ट करते हैं, इनहेल करते हैं और अपने भीतर की सारी नेगेटिविटीज को एक्सेल करते हैं। और थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें पूर्णिमा ध्यान के बारे में हम जब ध्यान में होंगे तब करेंगे। तो सतर्क भाव से बैठना है, जागरूक अवस्था में बैठना है दोस्तों। कोई भी सोएगा नहीं। पितामह का अगर बांसुरी का म्यूजिक मिल जाएगा तो कृतज्ञता, नहीं तो जो भी कुछ आप देंगे। वॉल्यूम भी परफेक्ट है। तो दोस्तों आइए सुखासन में बैठेंगे आलती पालती मार के। अगर सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं तो पाँव को क्रॉस कर लेंगे एंकल के उधर से, उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोद में रख लेंगे। और हाँ, अगर किसी ने भी चश्मे पहने हुए तो अवश्य उतार दीजिए। 40 मिनट्स का ध्यान मधु जी। डन। मैम 50 भी कर सकते हैं या 1 घंटा भी हमारे पास, जैसा आपको ठीक लगे आप उतना। डन डन डन। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर अद्भुत ऊर्जा, अनंत ऊर्जा ग्रहण करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा कम होती चली जाती है। उसको
बनाए रखने के लिए, संपूर्ण करने के लिए कॉस्मिक एनर्जी का लेना अति आवश्यक है। और जितना अधिक समय हम पूर्णिमा पर बैठेंगे, उतना अधिक हम एनर्जेटिक होने लगेंगे। जो सेल्स हमारे डेड होने लगे, वो वापस से रिक्रिएट होने लगेंगे, बनने लगेंगे, उनका रिपेयर वर्क शुरू हो जाएगा। इसलिए पूर्णिमा का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान का दिन है। पिरामिड एनर्जी का प्रयोग करके पूर्णिमा के दिन हमें प्रचुर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी रिसीव होती है। और यह कॉस्मिक एनर्जी दोस्तों सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, यानी कि ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी होती है। अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई मंत्र, तंत्र या यंत्र, भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास के संग जुड़ेंगे दोस्तों। चांद का अपना ही एक चुंबकीय आकर्षण है, जो पृथ्वी और सूरज के सहयोग से होता है। इसी चुंबकीय शक्ति के कारण पानी की लहरों में पानी की लहरें समुद्र में जो उठती हैं, पूर्णिमा के दिन अधिक से अधिक समय तक ध्यान करके, हल्का फुल्का भोजन करके अगर रहते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अधिक मात्रा में आपके शरीर में प्रवेश करती है। कृपया कोई भी आंखें न खोले। डिप्रेशन के पेशेंट्स अगर इन 3 दिनों में ध्यान करते हैं तो ये बूस्टर का काम करती है ऊर्जा। पूर्णिमा के दिन का और रात्रि का
उचित उपयोग करना चाहिए और ध्यान अवश्य करना चाहिए। हर महीने जब पूर्णिमा आती है तो यह एक तरह का रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, कम से कम हम अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं। यूं तो प्रत्येक दिन ही ध्यान करते हैं, और इस दिन चुंबकीय शक्ति से जुड़कर और प्रचुर मात्रा में हम ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकते हैं और कॉस्मिक एनर्जी ले सकते हैं। ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है और यही ऊर्जा पूरे संसार को चलाती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा ही मूलभूत ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा, प्राण शक्ति, अनेकों अनेक नाम है इसके। कॉस्मिक एनर्जी ही फंडामेंटल एनर्जी है दोस्तों। और पूर्णिमा के दिन यह अद्भुत रूप से बरसती है। लूट लो, छक के इस अमृत पान को ग्रहण करो। यही फंडामेंटल एनर्जी है कि जब भी हम ध्यान करते हैं हम इसी के संग जुड़ते हैं। मूलभूत एनर्जी यानी कि कॉस्मिक एनर्जी कहें या श्वास, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं।
पूर्णिमा ध्यान में पुरुषों के बदले महिलाएं ज्यादा नजदीक से इस एनर्जीज को महसूस करती हैं, जैसा कि हमारा मन, हमारी भावनाएं जो कोमल होती हैं और बहुत जल्द चंद्रमा की सॉफ्ट एनर्जीज के संग जुड़ जाती हैं। इस तरह महिलाएं अधिक इस एनर्जी को महसूस कर पाती हैं। श्वास ही हमारी गुरु है, श्वास ही हमारी दोस्त है। सिर्फ मानकर अंधविश्वास के साथ रहकर नहीं चलना है। अपने आप पहले एक्सपेरिमेंट करें, प्रयोग करें, फिर सत्य को जानें। और जो सही है उसी को एक्सेप्ट करें, उसी को लें। जो सही नहीं लगे आपको उसे छोड़ दें। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आंख बंद करके बैठ जाओ। स्वतः चलती हुई सरल सहज श्वासों के संग जुड़े रहो। स्वाभाविक प्राकृतिक श्वास। जब जब हम श्वासों के साथ जुड़े रहते हैं, तब तब मन, दिमाग पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। हमें खुद ही अपना कल्याण करना होगा। कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता।
कृपया कोई भी आंखें न खोले। आकाश में मानो बड़ा सा चांदी का थाल चमक रहा है। और उसमें से सिल्वर कलर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा बरस रही है बारिश के समान। जो जहां भी बैठा है भरपूर मात्रा में ग्रहण कर लो दोस्तों। चमकीली सफेद ऊर्जा ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आ रही है, बरस बरस के आ रही है। यही वो अद्भुत चुंबकीय शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल देगी। सारी बीमारियां, व्याधियां, एनर्जी ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। बीमारियां शरीर से निकल जाएंगी। Gari da gari da ri da ri da ni ri da ni da ni da ni da ni da ba ba da da ni ni da 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 ma 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 gari ri da ri ga ma gari da 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 da
यूं तो प्रकृति में संगीत भरा पड़ा है। नदी का बहता पानी कल-कल की आवाज करता है। पेड़ों की शाखाएं जब हिलती हैं, तो पत्ते जब टकराते हैं, अलग ही आवाज आती है। हवा जब तेज चलती है तो साए साए की आवाज आती है। बादल का गरजना, बारिश का टप टप करके बरसना, पक्षियों की चहचहाट, प्रकृति में संगीत भरा हुआ है। कभी दोनों कानों को बंद करोगे तो समुद्र की लहरों की आवाज आएगी, उफनती हुई लहरों की आवाज। यह तो साक्षात पितामह आए हुए हैं और अपने श्रीमुख से हमें संगीत दे रहे हैं। जीवन में नई ऊर्जा हमेशा हिम्मत देती है, सकारात्मकता देती है। अपने निर्णय लेने खुद शुरू कर दो। क्विट डिपेंडेंसी, क्विट मेडिसिन्स। तब कब तक औरों पर निर्भर रहोगे? कब तक किसी का सहारा बन के रहो? औरों को सहारा दो, प्रचार प्रसार करके, इस शाश्वत विधि को सिखा के। आन अपान सती ध्यान की विधि। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें।
अपनी हर एक श्वास के साथ भीतर उतरते चले जाओ। गहरे और गहरे। जितना गहराई में उतरेंगे उतनी स्थिरता को महसूस कर पाएंगे। धीरे धीरे शून्यता की स्थिति में आ जाएंगे। सब शून्य है। न आप हैं, न मैं हूं, ना ही कोई और है। सिर्फ शून्य है, सिर्फ खालीपन है। सिर्फ एक वैक्यूम है। इस दिव्यता को महसूस करें। कुछ देर यहीं ठहर जाएं, यहीं रुक जाएं। अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना सीखें दोस्तों। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, बस एक काम करें, हर पल कृतज्ञता का भाव रखें। खामोशी में रह के अपनी दिव्य चेतना से जुड़ें। बस एक बार ध्यान में बैठें, फिर ब्रह्मांड अपने आप सारे आपके कार्य कर देगा। सब कुछ वो संभाल लेगा आपकी जरूरतों के बारे में। कहते हैं ना, जो अपनी मस्ती में है उसके पास समस्त है।
कोई भी सोएगा नहीं, सब जागरूक अवस्था में रहेंगे। आंखें बंद रखें। ध्यान की गहराइयों में जब हम जाते हैं तब निरंतर शांति, शक्ति, ज्ञान और अमरत्व की ओर यात्रा करते हैं। और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, ध्येय है। अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करेंगे, जागरूक अवस्था में रह के। पूर्णिमा ध्यान में जब भी बैठें, अपनी मनोकामना को भावना का रूप दें और लंबे समय तक उस भावना से जुड़े रहें। आपकी भावनाओं की प्रबलता ही संकल्पों को साकार करने की कुंजी है। और यही सृष्टि का नियम भी है। दृष्टा भाव से अपनी श्वासों को महसूस करेंगे। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास के संग जुड़े रहेंगे। टोटल डिवोशन, टोटल सरेंडर, टोटल डेडिकेशन के साथ अपने भीतर पूर्णता लाएं। आज इस पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि में। आज खुद को पूर्ण रूप से खाली कर देंगे, जिससे नई ऊर्जा, नया ज्ञान तभी हम अपने भीतर ले पाएंगे। जब हम स्वयं सशक्त होंगे, तभी हम अपने परिवार वालों को भी सशक्त कर पाएंगे।
हम सशक्त, परिवार सशक्त, आस पड़ोस सशक्त, मोहल्ला समाज सशक्त, और इसी को कहते हैं रिपल इफेक्ट्स। समाज सशक्त, देश सशक्त, पूर्ण सृष्टि, विश्व सशक्त। जिस तरह से छमाछम बरस रही है दिव्य ऊर्जा, हम सब सशक्त होते जा रहे हैं। इतनी प्यारी कोमल धुन संगीत की, मानो जैसे एक नशा सा दे रही है। ऊपर से पितामह के बांसुरी, भीतर तक आनंद ही आनंद का अनुभव हो रहा है। आज के इन सुनहरे पलों को भरपूर जी लो। कुछ नया सृजन करने के लिए पुराना उखाड़ के फेंकना ही होता है, और यही प्रक्रिया हमारे भीतर चल रही है। पुराना उखड़ रहा है और नई ऊर्जाओं का भीतर जन्म हो रहा है। निःशब्द होकर निर्विचार हो जाए।
सारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता जा रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मरंध्र से चांदनी शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, वैसे वैसे चंचल मन शांत होता जा रहा है। अपने भीतर शीतलता महसूस करें दोस्तों। जितना मन शांत उतनी क्रिएटिविटी ज्यादा। जितना मन खाली होगा उतना ही थॉट पावर बढ़ेगा। ये विस्मयकारी अनुभूति हो रही है। प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, कृतज्ञता और शांति के भाव उभर उभर कर बाहर आ रहे हैं। जैसे शरीर का रोम रोम झूम रहा है। जैसे अद्भुत वातावरण है। कितना सुकून मिल रहा है। गहन शांति की अनुभूति हो रही है। संगीत के साथ तन और मन दोनों थिरक रहे हैं। अद्भुत समा है। आनंद ही आनंद है। परमानंद की अनुभूति। सच्चिदानंद स्वरूप से मिलने की ललक।
समय को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन में रहते हुए, जो अभी कुछ देर और बैठना चाहे अवश्य बैठे दोस्तों। बाकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। मन तो नहीं कर रहा बाहर आने का। Last 30 seconds. धीरे धीरे अपने भौतिक संसार में आने की तैयारी करेंगे दोस्तों। अपने कमरे में, अपने भौतिक शरीर में वापस प्रवेश करने की तैयारी। Last 30 seconds. थोड़ा सा पैरों की उंगलियों को, अंगूठे को हिला लेंगे और अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। हथेलियों की फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे 5 की गिनती में हथेलियों को खोल के चेहरे पे, आंखों पे रख लेंगे। भरपूर अनंत ऊर्जा जो ग्रहण की है, अद्भुत ऊर्जा, चुंबकीय शक्ति जो शरीर में प्रवेश हो चुकी है, उसको महसूस करते हुए बाहर आने की तैयारी। 5 4 3 2 1 0। दोस्तों, धीरे धीरे इस नए ऊर्जामयी शरीर के साथ एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। वंडरफुल मेडिटेशन। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू। सो मास्टर्स, हम सब अब हैंड रेसेस लेंगे। तो मैम हैंड रेस ले सकते हैं अभी आपके साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलरेडी अमिता जी ने उठा रखा है हाथ और उनकी मुस्कान बता रही है कि कितनी उन्होंने ये चुंबकीय शक्ति लूट लिए। तभी मैं कहूँ मेरी तरफ आ ही नहीं रही थी, ये खींच खींच के अपने अंदर ही ले रही थी। थैंक यू सो मच मैम। इतना ब्यूटीफुल ध्यान, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब आप आपकी आवाज एक म्यूट हो मिनट। गई है। नहीं नहीं, आप, हाँ जी अभी बोलिए। सुनाई दीजिए। हाँ, यस। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, मधु जी का, इस प्लेटफॉर्म के लिए। आज जो ध्यान था इतना गहरा और इतना सुंदर कि मैं क्या बताऊं। मेरा रोम रोम नाच रहा था। मैंने क्या देखा आज, जो एक्सपीरियंस हुआ कि हम सारे जितने भी इस ग्रुप में हैं, हम सारे एक जगह बैठे हैं। एक पूरे बड़ा मैदान है जहाँ बैठे हैं और देवी देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं हम ध्यानियों के ऊपर। गजराज एकदम, मतलब क्या बात, आके अमेजिंग। पूरे अपने सूंड फैला के अपने ऊपर पानी की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे वो करते हैं वैसे। तो इतना सुंदर था कि बहुत ही भव्य दृश्य था। और उसके बाद मैं देख रही हूँ जैसे वो
पितामह का वो नाचने का वो मृदंग चल रहा है, मैं नाच रही हूँ एकदम, सब जगह नाच रही हूँ, यहाँ पे मतलब खेतों में, खलियानों में, आसमान में, सब जगह मैं नाच रही हूँ। क्या बात है। इट वाज सो वंडरफुल। एंड एंड में व्हाट आई एम सीइंग कि एक कमल का फूल है, उसके ऊपर पारशुनाथ भगवान बैठे हैं और मैं जाके उनमें समा गई। वाह, अल्टीमेट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब आई जस्ट, मतलब इतना मेरा हर रोम रोम खुश है ना, मैं क्या बोलूं, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ जो मेरी खुशी है आज। क्या बात, थैंक यू सो अमेजिंग, मच। अमेजिंग, अमेजिंग। वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, अद्भुत, थैंक यू। अद्भुत। इसी को थैंक यू। बोलते हैं चमत्कारी सोच का असर, कि सोचना नहीं पड़ा, सब कुछ अपने आप होता चला गया स्वतः भाव से। हाउ नाइस, यस, यस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत सो ही मच। सुंदर आपका एक्सपीरियंस रहा, और हम सबको आप उस एक्सपीरियंस में आपने देखा, और हम सबके ऊपर सारे डिवाइन बींग्स ने फूल की वर्षा की, और गजराज भी देखे यस, आपने, और इतनी सुंदर, बहुत सुंदर। सो मास्टर्स, थैंक यू सो थैंक यू मच, अमिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। किसी और का कोई प्रश्न या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो प्लीज जरूर शेयर करें, वेट ना करें समय को देखते हुए। आप लोग जो भी कोई क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग, मुझे लगता है अभी भी बैठे हुए हैं मधु जी, कुछ बहुत लोग अभी भी ध्यान में बैठे हुए हैं, नहीं, निकलने का मन नहीं कर रहा होगा। कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा सुंदर ध्यान रहा, और खूब खूब ऊर्जा थी मैम, और पत्री सर का भी जो गला है, हम उनकी आवाज भी हमने सुनी, और उनकी बांसुरी भी, और सितार, ये सब भी हम सुन ही रहे थे। तो बहुत मजेदार रहा सेशन आपकी आवाज के साथ। आपका जो गाइडेंस, सच्चिदानंद स्वरूप आप जो बता रहे थे, उसके साथ साथ सब कुछ बहुत बेहतरीन रहा। थैंक यू सो मच मैम। सो मास्टर, ये तो प्लेटफॉर्म का कमाल है, यहाँ की ऊर्जा ही ऐसी है। नहीं नहीं, मास्टर भी, अमिता जी को लगता है दोबारा कुछ कहना है, बिल्कुल कहिए। वो बोली ना कि मैं कैसे बताऊं, तो शायद अब बताने लायक हो गई हूँ। नहीं, मैं बोल रही थी कि इतनी अच्छी ऊर्जा थी, इतनी डिवाइन एनर्जी थी। एक्चुअली मन बिल्कुल नहीं कर रहा था ध्यान से बाहर आने का, लेकिन इतना सुंदर एक्सपीरियंस हुआ कि वो भी मेरे को शेयर करना था। मैं बोली नो नो, आई हैव टू शेयर दिस विद एवरीवन। सो इतनी मुश्किल से मैं बाहर निकली हूँ जब आपने बोला ना। वाह, एक्चुअली इतनी अच्छी ऊर्जा थी कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बहुत डीप में चली गई थी मैं। तो इट वॉज रियली वेरी वेरी वंडरफुल। एंड रियली जैसे मधु जी बोल रहे हैं ना, आपकी आवाज सोने पे सुहागा थी। आपकी आवाज से इतनी गहराई में उतरती जा रही थी मैं ध्यान के सत्र के वक्त, क्योंकि इतनी मेलोडियस, उसके साथ पितामह का फ्लूट, एवरीथिंग वाज लाइक सो अमेजिंग टुडे, अब आप वेरी लोग को ब्यूटीफुल। समझ में आता है जब मैं बोल रही होती हूँ कि मैंने बुद्ध बनो मैम के अंडर में किया है। यस, यस, आप नाउ सोच आई ही कैन। नहीं सकते कि हम लोग, मैं कितने, आई थिंक मेरा फर्स्ट और सेकंड डे, इट वाज, मतलब वैसे तो सारे ही दिन अमेजिंग थे, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दैट वाज माय लाइफ टर्निंग इवेंट इन माय लाइफ, बेसिकली लाइफ टर्निंग, लाइफ चेंजिंग इवेंट इन माय लाइफ, ऐसा बोलूंगी। दैट टाइम व्हेन मैम वाज एक्चुअली टेलिंग अस, हम सबको जब मैम बताती थी ध्यान में बैठने के लिए, और शुरू शुरू की बात थी, तो होता यह था कि मैम अपनी बातें बोल रही, और मैं सीधे ट्रांस स्टेट्स में जाती थी, सीधे डीप शून्य अवस्था तो रहती थी। मेरे को लगता है इसलिए मैं जल्दी हील भी हुई, बट मैम की आवाज सुनकर, और साथ में सीधे जैसे बोलते हैं ना, गुरु, जो सामने वाला कराने वाला जब अच्छा हो, तो जो करने वाले को जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत बेहतरीन मिलती है। तो करेक्ट। उसके लिए तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी चीज, जैसे बोलते हैं ना, एक हिट उसके बाद दूसरा हिट ये था कि जब मैं अपनी मदर इन लॉ को देखती हूँ और नलिनी मैम को देखती हूँ, तो दोनों में समानता रहती। मैंने कहा, मेरी एक सास दूसरी सास यहाँ कैसे आ गई? बट देन अब ये बता दो कि ये नेगेटिव मोड में है या क्या पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव ही है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि मैं सोच रही थी कि देखो अभी घर में तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कोई बिल्कुल एकदम मेरी मदर इन लॉ के जैसे मिल सकता है, ये सोचा नहीं था मैंने। और फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात ये कि मदर इन लॉ के तो बाल बड़े हैं, मैम के बाल कटे हैं, बट मेरे साथ कोई है, मैं भी बाल कटे हुए हैं मेरे, मैंने काट लिए कर एनी हाउ।
बट द थिंग वाज कि जब मैं आई तो मैं अपने हस्बैंड को 14 ईयर्स से मतलब हमारे बीच में आर्गुमेंट्स होते थे कि तुम अंडा मत खाओ, अंडे के बर्तन अलग रखो, हर घर परिवार में ये सब होता है। तो मैं ये कहती थी, वो सुनते नहीं थे। बट जब मैं नलिनी मैम के बारे में मैम सर को अपने हस्बैंड को बताती थी, तो वो बोलते थे अच्छा आज ये एक्सपीरियंस हुआ, आज वो हुआ। उसके बाद मैम ने कहा कि हमको मशरूम नहीं खाना चाहिए, गार्लिक नहीं खाना चाहिए और नॉन वेज ये सब। तो उन्होंने सुना, वो मेरे साथ बैठ के उन्होंने ध्यान किया, और मैम ने एक बार बोला होगा, आज तक पत्थर की लकीर के समान वो फॉलो करते हैं उनकी बात। सो आई एम लाइक सो ब्लेस्ड दैट शी ब्रॉट दैट अनदर चेंज इन माय लाइफ, एंड थैंक्स टू हर कि एक तो मुझे मोटिवेट बहुत किया। उसके बाद मतलब मैं रेडी जरूर थी, लेकिन उन्होंने बहुत हमेशा मोटिवेट किया सभी नए लोगों को। और सेकंड वाज कि मेरे हस्बैंड ने, जिसको 14 साल से मैं बोल बोल के थक गई थी, एक बार में ही उन्होंने मेरी मतलब मैम की बात मान ली। सो थैंक यू सो मच मैम। उसका तो मैं जितना भी ग्रेटिट्यूड करूँ कम है। थैंक यू Thank सो you. मच हर चीज के लिए। Thank you so Thank you, much for अमिता जी। sharing I all of your have your things. number. Can I personally contact you? अमिता जी कह रही है आपको पर्सनली कांटेक्ट। मधु जी से ले लीजिएगा। बिल्कुल मैं ठीक शेयर है। कहाँ करूंगी। से हैं मैं अमिता जी, आप चेन्नई कहाँ? से, चेन्नई चेन्नई। चेन्नई से ना? Okay. आप इनसे ले लीजिएगा, मधु जी से। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू यस सो मच। रिया जी प्लीज गो अहेड। हाय, नाम? नमस्ते टू ऑल मास्टर्स। नमस्ते। मेरा बहुत ही कामिंग एक्सपीरियंस रहा। मन नहीं कर रहा बोलने का, बट आई नीड टू शेयर माय एक्सपीरियंस। बिल्कुल। मैंने आज मेडिटेशन कैलाश पे जाके की है, वहां बैठ के वाह, परिक्रमा ये लगा क्या के, बात! क्या आई डोंट नो, मतलब हेलो। ऐसे मन इतना इतना अमेजिंग खुश है कि मैं बता नहीं सकती। जैसे मैंने सब कुछ पा लिया आज तो। अमेजिंग। मैं आज शाम को बहुत हाइपर थी ड्यू टू सम रीजंस, बट ये मेडिटेशन इतनी कामिंग, कैलाश का वो दर्शन और वो मानसरोवर का जल अपने पे आया, मैं तो धन्य हो गई। जैसे अमेजिंग मैं अमेजिंग, धन्य हो वेरी गई। वेरी नाइस। आपको पता मतलब है रिया जी, जब हम ऐसा महसूस करते, एक तो हमारे गुरु हाँ, जो सामने बैठे हैं, नली मैम, अभी हमको जो उन्होंने ध्यान करवाया, और हम सब बिल्कुल ध्यान के माध्यम से मैम के साथ भी, और हम शिवमय हो गए, ध्यानी बन गए। तो आपने वो उच्चतम स्थिति उस समय आपने पाई, सोचिए। मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, इट वाज वंडरफुल। आई नो। मतलब I can still see that thing कि I was sitting there, मैंने परिक्रमा लगाई है, एंड पता नहीं क्यों मन में आया 108 बार लगानी है। क्या बात, वाह। I don't know। और इतना अच्छा डीप ध्यान में चली गई, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। बस वो पर्वत दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है, उस पे सनलाइट भी आ रही है, जा भी रही है। मतलब बहुत डीप में, जैसे शिव जी के ऐसे साइड पे लाइंस बनी हुई हैं 3, और बीच में एक मार्क, जो उनका जो ये तिलक होता है। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, उतना सुंदर जो उतना मैं देख पाई थी। वेरी नाइस। बहुत सुंदर। अभी भी आई एम शिवरिंग कि मैं कहाँ हूँ आई। रियली वी कैन अंडरस्टैंड। और मैम आप ये चीज जो रिया जी बोल रही है, यही मैं आप लोग को उस समय जब अभी अमिता जी बोल रही थी, मैं बताना चाह रही थी। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद नलिनी मैम। मैं शिव बन गई और मैं डांस कर रही थी पूरे समय, नटराज का डांस करती रही। द होल मेडिटेशन मेरा सिर्फ यही चलता रहा, और इसलिए मैं ये भी मैं कभी नहीं भूल पाती। दैट वाज माय फर्स्ट वेरी फर्स्ट डे। तो थैंक यू सो मच। मैं भी ये कभी नहीं भूलूंगी, इतना सुंदर एक्सपीरियंस। भगवान करे मेरे को वहां जाने को भी मिले अब। आप चाहे, मिलेगा। आप हो आए, अब क्या चाहत रह गई है? हाँ, ये हो भी आए है, आप ये भी तो। है, ये भी हाँ, है। और क्या। थैंक यू रिया जी, थैंक यू सो मच। यस, हमारे मास्टर अंदू जी, प्रणाम, नमस्कार इंदु। बोलिए। हाँ जी। नमस्ते नलिनी मैम, सोनी मैम, थैंक यू सो मच। नलिनी मैम, आपने तो मुझे ऋषिकेश पहुंचा दिया। थैंक यू। ओ माय गॉड, क्या क्या हो रहा है?
ये सब अद्भुत ऊर्जा जो आज पूर्णिमा ध्यान की है, सिर्फ उसी का कमाल है दोस्तों। पत्री सर की आवाज भी, आप भी थे यहाँ बैठे, सभी लोग बैठे हैं, और थैंक यू सो मच, वंडरफुल। थैंक यू। तो क्या गंगा जी में डुबकी लगाई, क्या किया, कुछ तो बता दो। बहुत शांति मिल रही है, बहुत उनका शब्द मन था, नहीं है। आप बहने दो, बहने दो, जो निकल रहा है निकलने दो, सब हल्का हो जाएगा। और तो बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू इंदु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। है। थैंक यू। या एनी अदर मास्टर, कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? टाइम भी हो गया है, मे बी वी कैन वाइंड अप। श्योर मैम, बिल्कुल। मैं भी मास्टर, अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी बिल्कुल। कि अभी शुरू ही हुआ था ध्यान, और मालूम नहीं क्यों राइट आई से लगातार बह रहा था, अभी तक बह रहा है। हीलिंग हो रही होगी मैम। अंदर से हीलिंग हो रही है, क्लिंजिंग हो रही है, और मेरे वैसे भी चश्मा उतर गया, इफ यू हैव नोटिस्ड। यस यस। तो जो मेरा राइट आई में जो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, आई एम श्योर कि उसमें बहुत अच्छी क्लिंजिंग के बाद अब हीलिंग शुरू हो गई है। तो मतलब करीबन बस शुरू ही हुआ था हमारा ध्यान, और लगातार लगातार मैं दोनों आंख, कभी एक आंख लगातार पहुंच रही हूँ। आई डोंट हैव हियर टिश्यू पेपर ऑल्सो। परसों ये होता है मैम, जब हम यहाँ आते और हैं बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, मतलब अंदर से इतना आनंद की अनुभूति है। वही जो आप लोग कह रहे हैं कि बयान नहीं हो सकता शब्दों में, सिर्फ उसकी अनुभूति ही आप कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। बिल्कुल वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। एक्चुअली जब मैं और यहाँ आती हूँ मैम, और जब मैं ध्यान कराने बैठती हूँ, तो मेरी आंखें पानी आना शुरू हो जाता है। नॉर्मली ऐसा नहीं आता है, मगर जब यहाँ बैठती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो हीलिंग होना, तो इसलिए जब आप ध्यान करा रहे हैं तभी भी, और जब ध्यान कर रहा है वो भी, वो शायद सारी प्रक्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं। शुरू हो जाती है। यस जी, थैंक यू सो मच मैम। और एक और चीज जो मैं सबको बताना चाह रही थी मैम, बिफोर वी एंड, कि हमारे साथ पूर्णिमा के समय मास्टर्स, क्या होता है कि रिलीज का काम बहुत चल रहा होता है ड्यूरिंग पूर्णिमा टाइम। जैसे कि मैम ने बताया, बहुत सारे इमोशंस, जो हेवी इमोशंस होते हैं, जो बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं, जो हमने दबा कर रख दिए, उस पर हमने विचार नहीं किया, दबे रह गए, और मन भारी भारी होता है। तो पूर्णिमा का समय उन जगहों पर जाता है, और उन जगहों को रोशनी से भर देता है जो अंधकार से डूबे हुए थे। मतलब जहां कुछ दबाव भी पड़ा हुआ था, वो भी बाहर निकलने लगता है। तो आपको सप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस, एंड वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर बाहर आने लगते हैं, तो उन पर भी काम हो रहा होता है। तो ऐसे समय आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई हीलिंग नहीं हो रही है, बट ऐसे कुछ चीजें होती है जहां पर आप ऑटोमेटिकली उन पे काम कर सकते हैं, उनको अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं। मतलब वो ये बता रहे हैं कि इस पे काम करना है, तो उस पे काम करिए, कैसे अपने अंदर से उन सब चीजों को रिलीज करना है, दूर करना है। और उस समय, पूर्णिमा के समय खासकर, और ये जो समय है अभी, ये सब आप महसूस कर रहे होंगे, आपके इमोशंस पर बहुत थोड़ा असर पड़ रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि आप बहुत इमोशनल हो गए हैं, पता नहीं क्यों आंसू आ रहे हैं, ये सब भी होगा नॉर्मली भी। तो आप अपने ऊपर काम करें, और बिल्कुल ये मत सोचिए कि कुछ मेरे साथ गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यही है कि आपके जो इमोशंस जिन पे काम होना था, वो अब सरफेस पे आ चुके हैं, तो उनको आप काम करें और उनको रिलीज करें, और बस उसको अपनी स्ट्रेंथ बना दें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू नलिनी मैम। आज आपने हमें इतना सुंदर ध्यान दिया, इतना ज्ञान दिया, और हमारे साथ आप बैठकर हम सब ने ध्यान किया, उसके लिए शुक्रिया। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सो मास्टर्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और जितने भी आप लोगों ने चैट बॉक्स में इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं, इतना प्यार बरसाया है, उसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो सभी ध्यानी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी का शुक्रिया। हम सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे,
ध्यान, ज्ञान, प्रेम, शांति, स्नेह के साथ हम आगे बढ़ते रहें, प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को जोड़ते रहें और रोजाना ध्यान करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू नलिनी मैम। थैंक यू मास्टर्स।